गुड आफ्टरनून सर। शिवम जी। जी सर। स्टार्ट यस कर। सर, गुड आफ्टरनून। यस सर। ये आपके चेहरे पर लाइट का वो पड़ रहा है, एक मिनट सर। थोड़ा सा। जी सर। शिवम जी, आप वर्तमान में अभी कहाँ पदस्थ हैं? सर मैं वर्तमान में राजगढ़ जिले में पशु चिकित्सा चलित पशु चिकित्सा इकाई पर वेटनरी ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ सर। अच्छा, राजगढ़ में कैटल ब्रीड्स कौन सी है ट्रैक उसका? सर राजगढ़ में वर्तमान में जो कैटल ब्रीड यहाँ के जो लोकल पशुपालक और जो किसान रखते हैं वो देसी नस्ल की हैं। कैटल ब्रीड्स जो हैं सर। कोई स्पेसिफाइड ब्रीड्स की भी कैटल है क्या वहाँ? सर स्पेसिफाई सर यहाँ मालवा ब्रीड को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और उसके प्रोत्साहन में सर मालवा ब्रीड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो उसकी जो मालवी ब्रीड्स है उसकी क्या फीचर्स हैं? सर मालवा ब्रीड जो है सर उसका एक तो फैट परसेंट अच्छा है और जो दूध देने की कैपेसिटी है वो भी ठीक है सर। नहीं, वो मिल्च ब्रीड में आती है कि ड्रॉट में आती है? सर ये मिल्स ब्रीड में सर। एवरेज के मालवी ब्रीड्स का क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कितना है? सर एवरेज प्रोडक्शन सर अगर देखा जाए तो 3 से 5 लीटर पर डे के हिसाब से सर दूध प्राप्त होता है सर। तो आप मानते हैं कि 3 से 5 लीटर दूध देने वाली ब्रीड मिल्च ब्रीड होगी? सर कुछ हद तक सर कह सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट मिल्च ब्रीड तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक कह सकते हैं कि वो मिल्च ब्रीड है सर। 4-5 मिल्च ब्रीड के नाम बता दो आप मेरे को अपने इंडिया की। सर गिर, साहीवाल, थारपारकर। हर बार का मिल्क प्रोडक्शन कितना है? सर मुझे माफी चाहता हूँ सर, क्लियर डेटा मुझे याद नहीं है उसका। अच्छा, और गिर का? सर गिर का ये है 8 से 10 लीटर पर डे के हिसाब से सर। तो गिर और साहिवाल में कौन सी ब्रीड बेटर है? सर गिर ब्रीड ज्यादा बेटर है सर। क्यों? सर उसका एक तो जो सर मुख्यतः किसी नस्ल का सर दूध उत्पादन देखा जाता है। दूध उत्पादन इनडायरेक्टली सर किसान की इनकम में काम आता है। और तो सर इसका जो दूध प्रोडक्शन है वो ज्यादा है, इस वजह से ये ज्यादा बेटर ब्रीड है एज कम्पेयर टू सर मालवा ब्रीड। साहिवाल साहिवाल का मिल्क प्रोडक्शन कितना है? तो साहिवाल का सर सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ कुछ 5 से 10 लीटर पर डे के हिसाब से सर। तो हाउ यू कैन से गिर इज बेटर देन साहिवाल? नहीं सर, साहीवाल ज्यादा बेटर है सर गिर से सर। अर्लियर यू आर सेइंग गिर इज बेटर देन साहिवाल। सॉरी सर, गिर ज्यादा बेटर है सर। तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार। तो, सर वो मैंने एक्चुअली मैंने मालवा ब्रीड समझा। सॉरी सर। तो गिर 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 का कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है, गिर की प्रॉब्लम्स क्या है गिर ब्रीड पालने में? सर गिर ब्रीड की सर ऐसी कोई खास समस्या नहीं है सर गिर पालने की। अ, गिर का काविंग इंटरवल कितना है? माफी चाहता हूँ सर, ये डेटा मुझे नहीं। अच्छा, विच ब्रीड इज प्रोन टू सर्विसाइटिस? क्या सर, मैंने क्वेश्चन सुन नहीं पाया सर। Which breed is prone to cervicitis? Are you know cervicitis? सर Cervicitis.
Inflammation of cervix is called cervicitis. यस सर, जो सर्विक्स का जो इन्फ्लामेशन है वो सर्विसाइटिस, यस सर। Gill is very much prone to cervicitis. यस सर। And calving interval is much more in Gir than Sahiwal. Sahiwal is a better breed than Gir. But यस Sahiwal is belongs to Punjab area of Pakistan. यस सर। Uh, आप जो अभी इसमें काम कर रहे हैं मोबाइल यूनिट्स में, तो पर डे कितने केस देखते हैं? सर ये सर कई बार सर वेदर और सर सीजन पे भी निर्भर करता है। वैसे एवरेज के सर 10 से 15 केस एवरेज एक दिन में आते हैं, और उनमें से पूरा कोशिश करते हैं कि पूरे केस हम लोग देख पाए। लेकिन अगर किसी वजह से पशु की मृत्यु हो जाए या किसी और कारण से एक दो केस अगर होता है तो वो रह जाते हैं। बाकी सर पर डे 10 से 15 केस आते हैं और उन्हें पूरा कोशिश करते हैं देखने की। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में टाइमिंग्स को लेके कुछ बता पाएंगे कि विच टाइम इज बेटर टू डूइंग एआई आफ्टर ईस्टर कम्स? सर जब स्ट्रेस आ जाती है उसके 10 से 18 घंटे के बाद हमें एआई करना चाहिए सर, ये ज्यादा बेटर टाइम है सर। ये नहीं तो मान लीजिए क्या कहते हैं, शाम को 4 बजे आई, फिर यस आप सर। कैसे करेंगे? सुबह 6 बजे तो सर जानी अगर पड़ेगी। शाम, यस सर। हम्म। अब मान लीजिए दिन में 2 बजे आई, फिर कैसे करेंगे उसको? सर कृत्रिम गर्भाधान, लेकिन सर जो एवरेज समय है कोशिश करेंगे कि जो एवरेज समय है उसमें उसके पशु की एआई कर दी जाए सर। क्योंकि फिर जो 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 पहाड़ी पे आती है वो सर वो उसका जो समय है वो निकल जाता है सर। एक 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 वो थंब रूल है, एएम रूल। व्हाट इज दिस? सर ये एमपीएम रूल सर, सर पूर्णतः मुझे इसके बारे में सर जानकारी नहीं है, पर इसका ऐसा है कि सर अगर दिन में अगर कोई ब्रीड है वो एस्ट्रस साइकिल है उसकी, तो शाम को उसका एआई होगा, और अगर सुबह है शाम को होगा, शाम को है तो सुबह होगा सर। अच्छा, ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है? ग्राफियन फोली का सर अ, ये सर बच्चादानी से रिलेटेड शब्द है सर। अ, बच्चे तो ये एक तो उंगली होती है, एक यूट्रस होता है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। नहीं, एक तो ओवरी हो गया, एक यूट्रस हो गया। ओवेरियस्टेक्टोमी यस जो सर। करते हैं तो ओवरी और यूट्रस जब दोनों रिमूव करते हैं तो उसको ओवेरियस्टेक्टोमी बोलते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल फॉर्मेशन कहाँ होता है? चलिए छोड़िए, लुटियल सर ग्राफियन सिस्टम फॉलिकल सर फैलोपियन ट्यूब में सर। और लुटियल सिस्ट। सर सर सॉरी सर, मुझे पूर्णतः इसका याद नहीं आ रहा है सर। अच्छा, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? कितने दिन में हो जानी चाहिए? सर प्रेगनेंसी डायग्नोसिस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद सर, अगर सर 21 डेज में अगर पशु फिर से एस्ट्रस में आ रहा है तो प्रेग्नेंट नहीं है। और लेकिन अगर सर एस्ट्रस में नहीं आ रहा है तो 2 महीने बाद सर प्रेगनेंसी डायग्नोस कर सकते हैं सर उसकी। अच्छा, और नेचुरल कंसीव किए तो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस नहीं करेंगे? हाँ सर, तब भी इसी पीरियड पे सर प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करेंगे सर। कौन सा टाइम बेस्ट है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए? 45 डेज, 90 डेज, 120 डेज, 6 मंथ, 8 मंथ, कौन सा बेस्ट है? सर 60 to 90 डेज सर। अच्छा, तो 60 to 90 डेज में क्या साइज मिलेगा उसमें यूट्रस में?
कैसा फील करोगे आप? सर उसका जो पाल्पेशन सर देखते हैं, जो फीटस है उसकी पाल्पेशन दिखेगी सर। हम्म। नहीं यस। तो वो आपको जब आप उसको करोगे तो कैसे डिटेक्ट करोगे कि ये 45 डेज की है कि ये 90 डेज की है? सर 40, सर 45 और सर डेज में सर उसका जो हार्ट बीट है वो सुनाई देता है सर। और बाद में सर जैसे 90 डेज के समथिंग उसके लिम्स वगैरह। नहीं नहीं, अ, सुनाई क्या पड़ेगा उसमें? तो 90 अपन तो वो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बाय पाल्पेशन कर रहे हैं। पाल्पेशन में तो हार्ट बीट वगैरह कहाँ सुनाई, वो तो डॉपलर से सुनाई पड़ता है। ये सर। मैनुअल कर रहे हैं ना अभी तो, फील्ड में मैनुअल ही होती है। यूएसजी कहाँ कर पाते हैं? जी यूएसजी सर। मशीन ले जी जाना सर। अलाउ भी नहीं है फील्ड में अब। पहले अलाउ था, स्पॉट पे ले जाना, जी क्या सर। अब अलाउ नहीं है? जी सर। अभी सबसे ज्यादा एक एक डिसीज हुआ करती थी, रेंडर पेस्ट। आपने उसका यस नाम सर। सुना है? हाँ सर, रिंडर पेस्ट का नाम सर। क्या होता था उसमें? सर रिंडर पेस्ट में सर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई देते थे सर। न्यूरोलॉजिकल से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने उसके बारे में? सर वो सर इसका पढ़ा है कि ये इंडिया से इरेडिकेट हो चुकी है सर। नहीं, इराडिकेट तो हो गई, बहुत सारी डिसीज इराडिकेट हो गई, लेकिन क्या कहते हैं इसमें क्या सिम्टम्स आते थे? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स तो नहीं आते थे। सर सॉरी सर, मुझे इसका। गैस्ट्रोएंटराइटिस के सिम्टम्स आते थे। इसको हिंदी की यस। भाषा में शायद कोंकणी बीमारी भी बोलते थे। यस सर। तो ये वायरल डिसीज है कि बैक्टीरियल डिसीज है ये, या फंगल डिसीज है? सर रिंडर पेस्ट बैक्टीरियल डिजीज सर। और पीपीआर? हम्म। सर पीपीआर वायरल डिजीज सर। तो जो रेंडर पेस्ट का जो वायरस था और पीपीआर का वायरस, इससे वो सेम वायरस, तो बैक्टीरियल कैसे हो जाएगा? सॉरी सर। सर। तो दोबारा गो थ्रू करो आप। यस सर, मैं इसका सर जानकारी प्राप्त कर लूंगा सर। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सर कॉलेज में सर मेडिसिन सर। मेडिसिन। अच्छा, आजकल जो लेटेस्ट एंटीबायोटिक्स है उसमें आपको बेस्ट एंटीबायोटिक कौन सा लगता है? सर मुझे बेस्ट जो एंटीबायोटिक है सर वो एनरोफ्लॉक्सिसिन सर। अच्छा, एंड्रोफ्लॉक्सासिन का प्रोटीन बाइंडिंग कितना है? सर सॉरी सर, मुझे इसका नहीं पता। अच्छा, एंड और डिसीज रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किस किस वैक्सीन, वो किस मेडिसिन में आ रहा है, किस एंटीबायोटिक से आ रहा है? सर डिजीज रेजिस्टेंस सर काफी सर मेडिसिन हैं जिनमें डिजीज रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आ रही है सर। तो क्या कारण है ये ड्रग रेजिस्टेंस आ रहा है? ड्रग रेजिस्टेंस के कारण क्या है? सर बार बार जो ये जो ड्रग्स अप्लाई करते हैं तो सर जो कॉजेटिव एजेंट है सर वो एडेप्ट हो चुका है सर ये एंटीबायोटिक्स के सर। नहीं, उसके पीछे कोई कारण होगा ना। ये एक दिन में तो सॉरी सर, मुझे कारण तो नहीं पता सर।
हेलो। हेलो सर। सर साउंड आ रहा है सर आपको? जी जी। आप आपका आ रहा है, हमारा आ रहा है आपको? हाँ सर, अभी आ रहा है सर, इससे पहले नहीं आ रहा था सर। हेलो। हाँ शिवम जी, रीनल डिसीजेज में कौन सा एंटीबायोटिक अपन प्रेफर करेंगे? कौन सी डिजीज सर? रीनल डिसीजेस, यस किडनी से सर। रिलेटेड जो डिसीज है, यस सर। कौन सा एंटीबायोटिक प्रेफर करेंगे? सर जेंटामाइसिन सर। जेंटामाइसिन एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इज हाईली नेफ्रोटॉक्सिक। यस। अच्छा ये बताइए सॉरी सर, सर, मैं। ये यस सर। कैट का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? सर कैट का नॉर्मल टेम्परेचर सर 102 डिग्री सेल्सियस सर। और हॉर्स का? सर 100 डिग्री सेल्सियस सर। अच्छा, और कैट में कौन से वैक्सीनेशन प्रेफर करते हैं? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट सर। सॉरी सर। कैट के कौन से वैक्सीन प्रेफर करते हैं कैट्स में? वैक्सीन। सर वैक्सीन, सर मैं देख लूंगा, अभी इसकी जानकारी नहीं है सर। अच्छा, ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन किस में अपन प्रेफर करते हैं? सर ब्लैक वाटर वैक्सीन सर, ब्लैक वाटर डिजीज से सर प्रिवेंशन के लिए सर। नहीं, ब्लैक क्वार्टर किस का कॉजल एजेंट क्या है? सॉरी सर, मुझे अभी याद नहीं और एचएस का कॉजल एजेंट क्या है? सर। सॉरी सर। एचएस का फुल फॉर्म क्या है? हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया सर। तो आप अभी फील्ड में वैक्सीनेशन तो करते होंगे ना एचएस बीक्यू का? हाँ सर। कौन से टाइम पे प्रेफर करते हैं? सर ये मानसून से पहले सर। फर्स्ट वैक्सीनेशन सर 6 मंथ की एज में, और नेक्स्ट वैक्सीनेशन सर हर साल सर रिपीट करते हैं सर, बूस्टर डोज। एक ब्रुसेलोसिस बीमारी होती है, वो कब करते हैं उसका वैक्सीनेशन? सर ये मानसून से पहले ही किया जाता है ब्रूसेलोसिस का सर। नहीं, ये ब्रुसेलोसिस का वैक्सीन कब लगाते हैं अपन? सर फर्स्ट वैक्सीनेशन सर पूरा सर 6 मंथ की एज में सर। और फिर? सर देन रिपीटेडली एनुअली सर। तो इसको काफ फूड वैक्सीनेशन क्यों बोलते हैं? सॉरी सर, मुझे इसका पता नहीं। चलिए सर। शिवम जी, यस आप सर। किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? सर मैं मुरैना जिले से बिलोंग करता हूँ सर। मुरैना जिले से, जौरा से। यस सर। अच्छा, तो मुरैना जिले में कौन कौन सी फसलें होती है मुख्य रूप से? सर मुरैना जिले में मुख्यतः सर गेहूं, चना, बाजरा और सरसों की फसल मुख्यतः होती है सर। तो यहाँ पर जो सरसों के ज्यादा उत्पादन के क्या कारण हैं? सर सरसों एक सर रबी की फसल है सर, और जिसको सर कम पानी और सर सर्द वाले मौसम की आवश्यकता होती है सर। तो और ये जो वेदर है सर यहाँ पे अनुकूल रहता है, इस वजह से यहाँ पे सर सरसों की खेती ज्यादा होती है।
अच्छा, मोरेना किन किन फसलों या किन किन चीजों के उत्पादन में नंबर वन है एमपी में? सर मुरैना सरसों के उत्पादन में सर नंबर वन है सर। और ये सर मध्य प्रदेश सरकार के ओडीओपी की योजना के तहत भी शामिल है सर। हाँ, सरसों के अलावा और किस किस चीज में? सर मेरे संज्ञान में तो सर अभी सरसों का ये कि सरसों में मुख्यतः मुरैना नहीं, आगे है सर। फसलों के अलावा और चीजों में किसी में भी है क्या? सर दूध उत्पादन में मुरैना जिला प्रथम है सर मध्य प्रदेश में। और और सर और शहद हनी के प्रोडक्शन में नंबर वन है। सर बाकी सर मुझे नहीं जानकारी सर। शहद शहद हनी, ये पंजाब हाँ के सर। बाद सबसे ज्यादा यदि शहद होता है तो मुरैना में होता है। यस। थैंक यू सर। यस। अच्छा, ये बताइए कि आपके मुरैना जिले में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या? हाँ सर मुरैना जिले में नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सर। हम्म। तो चंबल में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? सर चंबल में मुख्यतः घड़ियाल, अ, गंगा डॉल्फिन और सर टॉर्टोइस सर, ये मुख्यतः पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुरैना में कोई प्रजनन केंद्र भी है क्या? सॉरी सर मुझे इसकी जानकारी नहीं सर। देवरी में है आपका घड़ियाल प्रजनन केंद्र। यस सर। अच्छा, ये बताइए कि आपका पड़ोसी जो जिला है श्योपुर, वहां पर कौन सा सेंचुरी है? सर श्योपुर में सर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो 2018 में जिसे नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया है सर। ओके, तो यहाँ पर यानी कि ये चर्चा में क्यों रहा? सर कूनो नेशनल पार्क में सर वर्तमान में 17 सितंबर 2022 को सर 5 मादा चीते और 3 नर चीते का सर स्थानांतरण किया गया नमीबिया से। इस वजह से सर ये चर्चा में रहा, तब से लेके अब तक सर 32 चीता अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए हैं। अच्छा, ये आपके चीते जो कूनो नेशनल पार्क में थे वो किसी दूसरे यानी कि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में भी छोड़े गए थे यहाँ से ले जाके? हाँ सर उस सेंचुरी के बारे में मैंने पढ़ा तो है, पर सर मुझे उसका सर माइंड नहीं आ रहा है उसका नाम सर। चलिए, ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में आपका महात्मा गांधी जो सेंचुरी है ना उसमें छोड़े गए थे। हाँ यस सर यस सर। सर। शिवम जी, जी सर। ये बताइए कि एंटी कैंसर एजेंट्स क्या होते हैं? बिनो सर, बिनो सर। सर सर एंटी कैंसर एजेंट जो सर जो ग्रोइंग सेल हैं जो एबनॉर्मली सेल ग्रो कर रही हैं, कैंसरस डिजीज पैदा कर रही हैं, उन उनके अगेंस्ट काम करते हैं सर। जैसे विनक्रिस्टिन एक उदाहरण है सर। ठीक है। ये बताइए इसको उसमें आपका जैसे एनेस्थीसी एनेस्थेटिक जो होती है इसको हम एनिमल हस्बेंड्री में यूज करते हैं। जी सर एनास्थेटिक सर यूज करते हैं सर एनिमल हस्बेंड्री में। तो इसमें कई बार हम लोकल एनेस्थीसिया का भी यूज करते हैं फॉर माइनर सर्जरी, माइनर सर्जरीज, सॉरी, प्रॉब्लम्स में। हाँ सर जी सर, माइनर सर्जरी के लिए सर लोकल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं सर। तो ये लोकल और वो एनेस्थीसिया में डिफरेंस क्यों आता है? सर लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया का मुख्यतः अंतर ये है कि सर जनरल एनेस्थीसिया देने पर पूरी बॉडी पे असर होता है और लोकल एनेस्थीसिया एक पर्टिकुलर एरिया पे ठीक। वर्क करता है, जिसे रीजनल एनेस्थीसिया के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये बताइए जो
फैक्टर्स क्या हैं जो कि आपकी फर्टिलिटी को जो है इफेक्ट करते हैं? सर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी हैं सर। विटामिन ई की डेफिशिएंसी फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है सर। और सर फर्टिलिटी सर वेदर की वजह से और सर नस्ल की वजह से भी सर फर्टिलिटी पे असर रहता है सर। ठीक है। हम्म। शिवम जी, जी मैम। आईबीसीए के बारे में कुछ बताइए, ये अभी चर्चा में था, क्यों? सॉरी मैम, मैं सुन नहीं पाया। आईबीसीए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। हाँ यस मैम। हाँ, क्यों चर्चा में था अभी? सर मैम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मैम ये एक तो कूनो से रिलेटेड है मैम। हम्म जो मैम ये जो चीता का रिलोकेशन हुआ है हम्म। इसी से रिलेटेड है मैम, जिसमें 1952 में जो भारत से चीता समाप्त हो गए थे तो उन्हें फिर से रिलोकेट करने के लिए अफ्रीका से ये अलायंस किया गया था सर। थोड़ा और इसको देखिएगा, वर्ल्ड में जितने 9 तरीके के पाए जाते हैं ना, उससे भी रिलेटेड है, सिर्फ चीते से नहीं रिलेटेड है। इसको आप देखिएगा एक बार। आप यस मैम, वॉलीबॉल जी मैं खेलते जरूर हैं, देखूंगा। वॉलीबॉल में एक मतलब एक जब टीम बनती है तो कितने प्लेयर होते हैं? मैम वॉलीबॉल की एक टीम में मैम 6 प्लेयर होते हैं और अपोजिट साइड की टीम में भी 6 प्लेयर होते हैं। और ये कहाँ का नेशनल गेम है? मैम ये इसकी उत्पत्ति मैम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हुई थी मैम 1895 में। ठीक है। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है। दूध, दूध को सर्वोत्तम आहार क्यों बोला जाता है? मैम दूध में मुख्यतः सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए दूध को सर्वोत्तम आहार की श्रेणी में रखा गया है मैम। इसमें विटामिन सी होता है? नहीं सर, दूध में विटामिन सी नहीं होता सर। ठीक। ठीक है। ओके सर, ठीक है। ओके। शिवम जी, ठीक है, थैंक यू सर। अभी आपको ना बहुत काम करना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है ना। यस आप सर। ब्रीड वाइज और वो सब स्टडी करो दोबारा से। एनिमल हस्बेंड्री की जीसी बनर्जी दोबारा से पढ़ो आप, है ना। मेरे को लगता है उस पर आपको करना पड़ेगा। सर एक्चुअली सर मेरा मैं मुख्यतः सर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। मैं 2 मेंस लिख चुका हूँ सर एमपीपीएससी की। तो हम्म। मैंने क्या है सर, कॉलेज में सिर्फ इसकी पढ़ाई की और इसको सर एज अ साइड नॉलेज की तरह रखा। कोई बात नहीं। लेकिन सर अभी इस वजह से सर, और मैंने मोबाइल वेटनरी यूनिट भी 4-5 महीने पहले ज्वाइन किया। तो हम्म। सर मैं जितना हो सकता है करने की नहीं, कोशिश कर वो रहा कोई हूँ बात सर। नहीं। हाँ, मतलब थोड़ा सा आप क्या, एनिमल हस्बेंड्री पे ज्यादा काम करो। तो क्योंकि अब आपके यस पास सर। अपॉर्चुनिटी है तो आप कर सकते हो। तो कोई अच्छी सी एनिमल यस सर। हस्बेंड्री की बुक्स पढ़ो, ब्रीड वगैरह का, क्योंकि ये बहुत यस सर। इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है उसके आपके इंटरव्यू सर का। इंटरव्यू में सर मुख्यतः सर ये वेटनरी से ही रिलेटेड रहेगा ना सर, 80% के समथिंग? हाँ, मैक्सिमम तो रहेगा, 80% तो रहेगा, लेकिन बाकी चीजें भी रहेंगी। तो आपकी तैयारी, आप जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। भाई आपको जो 80% नहीं तो 70 मान लीजिए, तो इसी पे वर्क करना है, क्योंकि आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो और चीजें तो आप टच में है ही, जैसे आपसे पूछा जा रहा था तो आप ठीक बता पा रहे थे, है ना। बट यस ये सर। जो यस चीजें है ना आपका, उनको आपको तैयार करना है। जो आपका वीक है उसको यस आपको सर। फोकस करना है। हाँ, क्योंकि अब यस सर। यस वेटनरी सर। सेगमेंट मेरे को आपको थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। यस सर। यस सर। तो उसको थोड़ा सा आप इम्प्रूव करो। चलिए शिवम जी, ऑल द जी बेस्ट। जी जी।